मैं सरवण सिंह पंदेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब से बिजली बोर्ड को बेचने के लिए जिस तरह से केंद्र की सरकार तत्पर है पूरे देश भर में पावर सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों को बेचने की तैयारी है। पहले 1948 का बिजली एक्ट जो खपतकारों के पक्ष में था उसमें प्रॉफिट केवल 3% था और वो भारतीय लोगों को रोजगार देने के लिए और सस्ती बिजली देने के लिए था। जब 1992 के बाद नई नीतियां आई कि प्राइवेट कारोबारी अब पावर सेक्टर में आएंगे तो बिजली एक्ट 2003 पास हुआ। जब वाजपेयी जी की सरकार से सभी पार्टियों ने समर्थन किया, उसमें प्राइवेट कॉरपोरेट को 16% कम से कम प्रॉफिट लेने का अधिकार दिया गया और प्राइवेट बिजली पैदा करने का अधिकार दे दिएगा। अब 2020 से जो प्राइवेट कंपनियों को बिजली बोर्ड बेचने के लिए बिजली संशोधन बिल 2020, अब जो नया मानसून का पार्लियामेंट सत्र आ रहा है उसमें ये बिजली संशोधन बिल 2025 हो जाएगा, लाने की तैयारी है, जिसमें प्राइवेट कंपनियों को बिजली के रेट तय करने का और बिजली बेचने का अधिकार मिल जाएगा। हमने पहले देखा है कि चंडीगढ़ का बिजली बोर्ड बेचा गया। पंजाब के अंदर लालड़ू और खलड़ की जो सब डिवीजनें थी दो, वो पंजाब और केंद्र ने मिलकर निजी हाथों में देने का फैसला कर लिया। हमारे केंद्रीय बिजली मंत्री का बयान आ गया, मनोहर लाल खट्टर जी का, कि 31 अगस्त तक सभी मुलाजम जो सरकारी ऑफिस हैं, इसके बाद जो व्यापारी हैं, उनके ऊपर चिप वाले प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे। उसके बाद सभी कंज्यूमर के हम लोग घरों पे ऊपर ये प्रीपेड मीटर लगाएंगे। इसका मतलब है निजीकरण की नीति और तेज हो गई। ये बिजली बोर्ड का प्राइवेटाइजेशन रोकने के लिए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब ने पूरे पंजाब के अंदर बिजली दफ्तरों के आगे बहुत बड़े लाखों में इकट्ठ लोगों के करने की जो है योजना बनाई है। ये कल हम लोग 14 जुलाई 2025 को लगभग पंजाब में 2 चीफ इंजीनियर पावरकॉम, लगभग 7 जिलों में एससी ऑफिस और उसके बाद एक्सियन दफ्तरों के सामने ये बड़े इकट्ठ करेंगे। लगभग पंजाब में 14 जिलों में ये लगभग कार्यक्रम हमारा होगा। हम अपील करते हैं पूरे पंजाबियों से, ये किसानों का नहीं, मजदूरों का अकेला नहीं, दुकानदारों का, शहरियों का, सबका मुद्दा है। हम ये मांग करेंगे जो 85,000 असामियां बिजली बोर्ड में खत्म की गए उनको बहाल करके दोबारा पावर सेक्टर में सरकारी भर्ती जो शुरू की जाए और हमारी अन्य मांगे मानी जाए। हम अनुरोध करेंगे मीडिया से ये हमारी बात पूरे देश के पटल पर रखी जाए। धन्यवाद।